हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप पढ़ लीजिए तो आपको 2025 में आने वाले यूपी बोर्ड में आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और प्लस आपको साथ बेसिक मेथड से बता रहे हैं, यानी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है पूरा सूत्र के साथ। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। आइए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z इक्वल 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण, मतलब इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब व्यवरोध क्या दिया गया? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8 और 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल 15, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर। और ये कितने नंबर में पूछा गया है? क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया वो 5 नंबर में पूछा गया, तो ये 5 ही नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इनको हल करने का सबसे पहले क्या मेथड है? तो ऐसे सबसे पहले जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखेंगे। हल लिखेंगे सबसे पहले व्यवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर सबसे पहले इसको क्या करेंगे? समीकरण के रूप में लिखेंगे। ये देखो इनइक्वल असमीका है, इसको बोलते हैं असमीका है, लेस देन इक्वल असमीका, सबके असमीका। तो इनको समीकरण में कैसे चेंज करोगे? बहुत आसान है। x प्लस वाई, ये जो लेस देन इक्वल है निशान उसको बराबर लगा दो, 8 हो गया। दूसरा देखो 3x प्लस 5y इक्वल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ भी लगा हुआ है तो x बराबर 0 और y बराबर 0, दोनों हमने लिख दिया। हमें इस दोनों समीकरण से बहुत नहीं मतलब, बस इन दोनों से मालूम जहाँ x और y के फॉर्म में इक्वेशन दिया गया। अगर ये 0 है तो इसको आपको वो अक्ष का समीकरण होता है, यानी ये क्या y अक्ष का समीकरण, ये x अक्ष का समीकरण होता है। तो ये दोनों आपस में अच्छी खींचने मिल जाता है, इसलिए हमें क्या करना है इसमें। अब हम दोनों, हमारे पास 2 समीकरण दिया गया है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर दो। आइए टेबल बना के हम सॉल्व करते हैं। देखो टेबल बनाए। अब टेबल में कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। पहला जो आपको समीकरण x प्लस वाई इक्वल 8 लिखा हुआ है, इसको x प्लस वाई इक्वल कितना? 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x लिखो, ये y लिखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिंदु लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक्स वाई की वैल्यू अगर हमें इसमें ज्ञात करने के लिए चाहे अपने मन से कोई भी वैल्यू मान लो जो 8 से क्या हो? छोटा हो। अगर 8 से छोटा है तो अगर x बराबर, सबसे पहले हम 0 मान, x बराबर 0 ये 0, तो y बराबर कितना? 8 आ गया। फिर अगर y बराबर 0 मान लो, सपोज कर लो 0 हो जाए, अगर y तो x इक्वल कितना? 8। तो आपको एक चीज़ मालूम है, 0 मानने पर सबसे आसान बैठ जाता है, इसलिए 0। तो पहले आपको x की वैल्यू 0, फिर कामा 8 और ये कितना? 8 कामा 0 हो जाएगा। दूसरा आइए फिर ऐसे लिखिए 3x प्लस 5y इक्वल कितना? 15। तो यहाँ x लिखो और यहाँ पर y लिखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिंदु लिखेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 0 रखो, तो 3 शून्य शून्य, तो शून्य होगा पूरा, अपान 15 हो जाए। फिर y की वैल्यू 0 रखो, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 हो गया, फिर भाग करेंगे 3 से, ये 0 हो गया, तो 3 से 15 को भाग को, 3 पचे 15। तो देखिए ये कितना आ गया? 0,3 आ गया और ये जो आ जाएगा 5,0 आ जाएगा। तो आपको ये 2 बिंदु पता चल गए, और जब तक 2 बिंदु आप नहीं ज्ञात कर तब तक कोई इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। आप अपने पेपर जब देने जाओगे तो उसमें आपको ग्राफ मिलेगा। अगर आप चाहो ग्राफ पेपर में ले सकते हो। आप कहोगे कि जो आपके क्लास में निरीक्षण कर रहा होगा, कक्ष निरीक्षक होगा, वो आपको ग्राफ पेपर ला के दे देगा, मांग लेना, ठीक। तो लेकिन अगर ग्राफ पेपर ना हो तो हम कैसे बनाते हैं? चलिए सिखाते हैं। अगर आपके पास सपोज कर लीजिए ग्राफ पेपर ना हो, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो कैसे बनाएं? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होता है, ग्राफ पेपर है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम कैसे बनाएं अपना ग्राफ? तो हम ऐसे एक रेखा खींच देते हैं कि कोई भी हमें जैसे मिल जाए तो उनको हम कैसे बनाएंगे। चलिए ये आप तो थोड़ा सा देख रहे होंगे, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा क्योंकि कोई वैल्यू। अब आपको क्या करना है? एक एक सेमी पे निशान लगाते हुए चले जाना, ताकि कभी यहाँ पटरी है तो देखो 1 सेमी पे ये लगाया, फिर 1 सेमी, 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 और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ऐसे सेम राइट साइड में ऐसे रखते चले जाओ। तो 1 सेमी हमने पट्टी रख दिया 2 सेमी पे। अब 1 सेमी की दूरी बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे इसमें सेमी निशान, दूरी बराबर रखना। ग्राफ पेपर ना मिले तभी आपको कभी नंबर कम नहीं हो, लेकिन दूरी अगर आपने कम ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया,
तो उस स्थिति में क्या आपका नंबर कटने लगेगा। इसलिए क्या करो, ये हमेशा क्या करना, ग्राफ पेपर पे ही बनाना, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे बनाना, और उस स्थिति में क्या करना, हमेशा ऐसे लिखते हो। आप ये जानते हो 0 होता है, फिर लिखो 1 हो गया। इधर भी चलेंगे ऐसे एक एक सेम लगा दो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये आप जानते हो एक्स डैश हो जाएगा x और ये y हो जाए, लेकिन नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, बस यहीं तक जाना था, आगे जाना चाहो 9 भी चले जाएंगे। फिर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया। अब चलिए सबसे पहले 0,8 ढूंढते हैं। अगर 0,8 है, ये कहाँ पर मिलेगा, तो ध्यान दो, अगर x की वैल्यू 0 रहे, y की वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू कितना 8 है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0, कितना 8। फिर देखो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू गिवन है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा 8, कितना 0। अब क्या करो, जैसे इतना आपको दोनों बिंदु पता चल जाए, तुरंत आप पटरी उठाइए और इस लाइन को खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, इस पटरी के इस पे लिख दीजिए x + y = 8। ये इक्वेशन कंफर्म हो गया कि कोई भी इक्वेशन होगा तो उनके आपको क्या करना है, साथ में जैसे कि तैसे मिले वैसे लिख देना। फिर आगे क्या करिए, दूसरी रेखा 0, कितना है 3 है। अगर आप देखोगे 0,3 कहाँ पर मिलेगा, ये बताइए, यहाँ पर मिल जाए, अभी हमने बताया। तो ये 0, क्या है 3 है। और फिर 5,0 कहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,0। पट्टी उठाइए, फिर से खींच दीजिए। अब इनको जब खींचेंगे तो ये ऐसे जा रहे हैं, इसके ऊपर भी रेखा क्या कर दिए, लिख दीजिए कि 3x + 5y = कितना 15। ये इनका इक्वेशन था, हमने लिख दिया। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि x = 0, ये जो लाइन है ये कितना है, y = 0 की लाइन है, और ये जो है x = 0। तो देखो 1, 2, 3, 4 लाइन दी गई, इसलिए 4 लाइन आपको दिख रही है। अब हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि एक शब्द कहा गया था कि x > 0 y, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट x भी > 0 होता है, y भी 0 होता है, इन दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम इनको कैसे निकालें, कौन सा रंग हमारे पास कलर किया जाएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट आता है। तो आप देखो, हम यही बता देते हैं, यहाँ पर देखो x = 0, ऐसे मान लीजिए x = 0, y = 0, यहाँ पे रखो 0। अगर आप रखोगे 0 + 0 > इतना 8 हो जाएगा, तो 0 कह रहा > 8। अब बताइए 0 कह रहा 8 से बड़ा सत्य है कि असत्य है। अगर आप देखोगे कि 0 8 से क्या है, अगर इस स्थिति में देखते हैं कि असत्य है, क्योंकि 0 8 से क्या होता है, छोटा होता है, तो ये क्या असत्य है, ये असत्य हो जाएगा। और दूसरा देखिए, फिर इसमें भी ऐसे रखोगे 3 × 0 और +5 × 0 और <= कितना 15 हो जाएगा। तो यहाँ 3 शून्य 0 और 5 शून्य 0 <= 15। तो 0 कह रहा 0 15 से क्या है, छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा, सत्य है। अब दोनों कंडीशन पे सत्य और असत्य, जब सत्य और असत्य आपको मिल जाए, उस स्थिति में हम कैसे करेंगे। सत्य तो मिलने पर याद रखना, जब सत्य मिलेगा तो ये रेखाएं अंदर की ओर खींचेगा, असत्य मिलेगा तो रेखाएं कैसे खींचे, बाहर की ओर खींचेगा। तो हमें 8 वाले पे क्या असत्य मिला हुआ है, तो असत्य वाले पे रेखा ये कैसे चली जाएगी, ऐसे, ये देखो ऊपर की ओर चली गई। ये रेखाएं जो होगी ऊपर की ओर जाएंगी, यानी जब इसमें खींचेंगे तो ये रेखाएं कैसी जाएंगी, ऊपर की ओर, क्योंकि ये क्या मिला हुआ है, असत्य मिल गया। जब ये असत्य मिल गया तो ऊपर ये रेखाएं ऊपर की ओर चली गई, और ये सत्य मिल गया तो इसकी रेखाएं क्या करिए, नीचे की ओर, ऐसे ये नीचे की ओर खींचेंगे। क्या दोनों क्षेत्रों में आपको उभयनिष्ठ भाग मिला, ऊपर और नीचे दोनों के अगर आप देखोगे तो दोनों क्षेत्रों में आपको क्या उभयनिष्ठ क्षेत्र मिला, कहोगे नहीं, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये क्या नीचे की ओर जा रहा है। इन दोनों पे कहीं रेखाएं, ये इसकी रेखाएं ऊपर चली जाएंगी, इसकी रेखाएं क्या होंगी, ऐसे नीचे आ जाएंगी। तो इस स्थिति में कोई रेखाएं यहाँ पर आके मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो इसका क्या कर सकते हैं, ना तो अधिकतमीकरण कर सकते हैं और ना तो न्यूनतमीकरण कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएँ हमें कहीं ना कहीं इस पर मिलनी चाहिए थी, लेकिन कहीं इसकी रेखाएँ मिल नहीं रही है। तो ऐसे लिखेंगे कि इसमें चतुष्फलकीय या दोनों रेखाओं के बीच का उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन उभयनिष्ठ भाग
प्राप्त नहीं होता है, इसलिए z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? कारण यही है कि जो ये इक्वेशन मिला हुआ है इसमें, ये नीचे की ओर भाग आया, ये ऊपर की ओर, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू उभयनिष्ठ नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास उभयनिष्ठ मिलना था। जब उभयनिष्ठ नहीं मिली तो हम लिख देंगे ना तो इसका अधिकतमीकरण कर सकते हैं और ना ही न्यूनतमीकरण। तो फलन है, इसका न्यूनतमीकरण नहीं कर सकते। तो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आसानी से सॉल्व कर लेना। कहीं भी सत्य असत हमने आपको बता ही दिया है। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।